सबसे पहले जब आप चेंज ओवर स्विच लेकर के आएंगे तो देखिए इस प्रकार का चेंजर स्विच होगी और इसमें लिखा है चेंज ओवर स्विच, यानी कि चेंज करने वाली स्विच। मतलब अगर एक तरफ लाइट आ रही है और एक तरफ जनरेटर आ रही है तो उसको चेंज करने वाली यह एक स्विच है। और यहां पर लिखा है डीपी, मतलब डबल पोल, मतलब दो फेस की लाइट को यह चेंज कर सकता है, मतलब लाइट और जनरेटर को यह चेंज कर सकता है। उसके अलावा यहां लिखा है 16 एम्पियर, यानी कि 16 एम्पियर का यह चेंज ओवर स्विच है। 16 एम्पियर तक के लोड के लिए यह परफेक्ट है, बढ़िया है। अगर उससे ज्यादा लोड देते हैं तो ये क्या होगा, इसके अंदर खराब हो सकता है, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकती है, मतलब ये जल सकता है, ये खराब हो सकता है। मतलब इसकी मैक्सिमम क्षमता 16 एम्पियर है। जबकि अगर आपको ज्यादा लोड का लेना है तो 32 एम्पियर का भी ले सकते हैं, उससे भी ज्यादा चाहिए तो 64 एम्पियर या उससे भी ज्यादा ले सकते हैं। बाकी ये 240 वोल्ट तक के ये काम करेगा। तो इस प्रकार से ये चेंज ओवर स्विच जब लेंगे, देखिए एक हैंडल ये निकल गया, ये मिल जाता है। और उसके बाद इस कवर को हम इसमें से निकाल देते हैं और निकालने के बाद यहां पर देखिए ये कुछ इस तरह से फंस रहा है, तो इसमें से हम इसको निकाल देते हैं। और निकालने के बाद देखेंगे ये कुछ ऐसा हमें दिखेगा। ये जो हैंडल अलग से मिला है, अगर इस हैंडल को हम यहां से पहले खोलना होगा क्योंकि ये प्लास्टिक जो है निकलेगी नहीं इधर से, तो इधर से खोल के इसको हम निकाल लेंगे। और ये जहां लगाना है, इसमें ये हैंडल का पॉइंट बना हुआ है, तो इसमें लगा करके फिर ये प्लास्टिक का, ये जो प्लास्टिक की पॉइंट दिया है ना, अर्थ के लिए दिया है। मान लीजिए कभी गलती से अगर लाइट वाइट ज्यादा आ गई या लाइट आ गई, इसके बॉडी में करंट उतर गया, तो बचाने के लिए प्लास्टिक का ऊपर दे दिया है, बाकी और इसका कोई विशेष काम नहीं है। तो इस प्रकार से ये हैंडल में लगा करके इसको हमने टाइट कर दिया यहां पर। और देखिए ये साइड में अगर इसके ऊपर देखेंगे, यहां पर लिखा है ऑन, बीच में लिखा है ऑफ और नीचे लिखा है ऑन, यानी ऊपर भी चालू रहेगा नीचे भी चालू रहेगा, केवल बीच में ये बंद रहेगा। और उसके अलावा 16 एम्पियर 32 एम्पियर का भी आता है, 240 वोल्ट 415 वोल्ट का आता है, 2 पोल या 4 पोल का भी ये आता है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये 16 एम्पियर 240 वोल्ट का है। और देखिए इसके साइड में देखेंगे यहां 2 स्क्रू है और इन दोनों स्क्रू पे ये स्टिकर लगा, लिखा है अर्थ, यानी बॉडी अर्थ देने के लिए यहां पे सप्लाई दिया जाता है, यानी इसके बॉडी में करंट ना आए तो इसलिए इसे अर्थ दिया जाता है ताकि कभी गलती से भी करंट किसी को न मारे। अब देखिए, अब इस अगर चेंज ओवर को जब हमें खोलना है तो इसके अंदर कोई स्क्रू वगैरह नहीं होता है। ये देख रहे हैं एक ढक्कन सा प्लास्टिक का बढ़िया सा बना हुआ है, इसी को हमें खोलना है। तो हम खोलेंगे कैसे, इस प्रकार से इसको हमें गोल गोल घुमा करके, मतलब ये चूड़ी पे दिया है, एक नट है एक प्रकार का, देखिए इस प्रकार से ये नट है और ये जो नट है इस प्रकार से टाइट होता है। अब ये खुल जाएगा आसानी से, यहां पर देखिए खुल गया। ये 16 एम्पियर का चेंज ओवर स्विच है। अब हम इसके अंदर कनेक्शन की बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इसके तारों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम अगर इसके और अंदर तक आपको दिखाना चाहें तो सबसे पहले हम इनको खोल लेते हैं, छोटे टेस्टर से खोल देते हैं। ये जो पॉइंट है इन चारों को हम खोल करके ऊपर से निकाल देंगे। सबसे पहले हम एक को खोल करके आपको दिखाते हैं, बाकी फिर 3 हम खोल देंगे। तो इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले यहां से एक हमने खोला और ऐसे इसको उठा लेना है। ये एक स्क्रू से खुल गया और ऐसा ये अलग निकल गया इस प्रकार से। और यहां पर ये इसका मेन है, अब इसी में सप्लाई देनी है। तो हम क्या करते हैं, चारों को खोल लेते हैं। यहां पर चारों को खोल लेंगे तो तार को जोड़ेंगे तो आपको वो तार दिखाई देंगे। बाद में जिस प्रकार से हम निकाल रहे हैं उसी प्रकार से लगा देंगे और इधर वाला उधर या उधर वाला उधर लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, सब कोई वाला किसी में बैठ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल देते हैं और निकाल करके फिर लगाएंगे। तो 2 हमने निकाल दिया। अब हम निकाल देते हैं इसका तीसरा भी निकाल दिया, एक और बचा इसमें, ये चौथा भी निकाल देते हैं। और निकालने के बाद अब हम करेंगे इसका कनेक्शन। तो देखिए यहां पर हमने चौथा भी निकाल दिया इस प्रकार से। अब इसके अंदर यहां पर देखेंगे तो 2 पत्ती ऐसी है। अब इसके पहले हम बेसिक समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। एक पत्ती यहां है, देखिए ऊपर कुल मिला के 1 2 3 4, ये 4 तार हैं जोड़ने के लिए, यानी 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट बने हुए हैं तार जोड़ने के लिए। और उसके बाद नीचे भी है 1 2 3 4, नीचे भी 4 पॉइंट है। और इसका एक पॉइंट ये वाला फेस का है एक साइड का, दूसरी साइड का न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल की जगह पे फेस आप बना लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है ये फेस का है। फेस का क्यों है, कैसे पता चला, क्योंकि देखिए इसके अंदर देखेंगे ये रेड कलर की एक पत्ती लगी हुई है, यानी ये जो पत्ती एक साइड का पॉइंट दूसरे पे टच है और इधर ब्लू कलर की पत्ती लगी, यहां से पॉइंट दूसरे पे टच है। मतलब अगर यहां लाइन दिया जाए तो डायरेक्ट लाइट यहां पे आएगी और अगर यहां दिया जाए तो डायरेक्ट यहां पे आएगी। इसके बगल में ये वाला जो पॉइंट है या इधर वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट या ये पॉइंट, ये 4 छोटे छोटे पॉइंट है, ये जो अकेले अकेले हैं। तो ये जो चारों छोटे छोटे पॉइंट होंगे इसमें हम न्यूट्रल और फेस को इन करवाएंगे। जैसे अगर देखिए सबसे पहले हम यहां पर 2 तार ले लेते हैं, ये हमारा 2 तार है, इसको हम न्यूट्रल फेस बनाते हैं। ये हमारी सप्लाई आती है खंबे की लाइट, तो खंबे की लाइट के लिए सबसे पहले 2 तार हम लेंगे और इन दोनों तारों को हमें यहां कनेक्शन करना है। तो देखिए दोनों तारों को हमने सबसे पहले यहां ऊपर दिया हुआ है तार निकालने के लिए, यहां से हमने निकाल लिया। इनपुट है ये फेस का
यहां पर देखेंगे एक रेड कलर का तार हमने लिया, एक ग्रीन कलर का तार लिया। वैसे ग्रीन कलर बॉडी अर्थ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हम यहां पर न्यूट्रल के लिए करने वाले हैं। तो एक तार हमें जोड़ना कहां है, ये जो ग्रीन वाला है, अगर हम इसको न्यूट्रल बना रहे हैं तो इस वाले पॉइंट में जोड़ना होगा, यानी जिधर ये न्यूट्रल का पॉइंट ऊपर से नीचे टच हो रहा है वहां के छोटे वाले पत्ती में। इसको हम यहां पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से देखिए जोड़ना है, स्क्रू ड्राइवर से इसको ढीला करना है और इस प्रकार से फिर इसको टाइट कर देना है। तो हमने यहां पर न्यूट्रल के वायर को देखिए जोड़ दिया है बढ़िया तरीके से। ये न्यूट्रल इसमें जुड़ चुका। फेस को इधर छोटे वाले पॉइंट में जोड़ना है। ध्यान देना, कभी भी इस बड़े वाले पॉइंट में नहीं जोड़ना है। बड़े का मतलब ये हुआ ऊपर से नीचे तक जो कनेक्ट है उसमें सप्लाई इन नहीं करवानी। उस बड़े वाले पत्ती से सप्लाई को हम आउट करवाते हैं। जो छोटी छोटी पत्ती होती है उससे हम सप्लाई को इन कराते हैं। तो इस वाले फेस को भी हम यहां पर जोड़ लेते हैं। यहां पर हमने फेस और न्यूट्रल को इन करवा दिया। ये जो इन करवाया हमने दोनों पत्तियों में, छोटी छोटी में। और उसी प्रकार से जब हमारे पास दूसरी लाइट जनरेटर की लाइट होगी, ये हमारी जनरेटर की लाइट है, जब दूसरी लाइट हमारी होगी तो उसको भी हम देखिए निचले साइड में भी वैसा बना, हम नीचे से भी इन करवा लेते हैं। हम चाहे तो ऊपर से ही ले आए, कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे से लाते हैं। और जिस साइड में ग्रीन कलर का तार यानी न्यूट्रल का तार जहां पर जोड़े हैं उसी के सीध में निचले पोजीशन पे यहां पर हम न्यूट्रल जोड़ेंगे। और ये जो फेस का तार है, जिस साइड में ये फेस जोड़े वहीं निचले पोजीशन में हम फेस जोड़ेंगे। बस ये डायरेक्ट वाली पत्ती में नहीं जोड़ना चाहिए, तो इसको भी हम जोड़ देते हैं। से देखिए हमने जनरेटर वाला नीचे के पॉइंट बनाया और लाइट के लिए ऊपर बनाया। किसी को जनरेटर किसी को लाइट भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहां पर हमने जनरेटर बना लिया और यहां पर हमने लाइट बना लिया। अब ये न्यूट्रल फेस का इनपुट है और ये भी न्यूट्रल फेस का इनपुट है, ये जनरेटर के लिए वो लाइट के लिए। अब हमें जो आउटपुट है, जो लोड देना है, वो कहां से देना है, ये जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं उनमें से देना है। तो चाहे तो हम ऊपर से ऐसे निकालें या चाहे तो नीचे से निकालें। तो किसी भी तरफ से अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम नीचे से निकालते हैं, नीचे से दोनों तारों को ले जाते हैं और जिसमें हमें न्यूट्रल चाहिए, ये ब्लैक वाला न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल में जोड़ देंगे और फेस वाले को फेस में जोड़ देंगे। देखिए किस वाले में जोड़ना है, इसको ये जो बड़ी पत्ती ऊपर से नीचे कनेक्ट है उसमें से आउट करवाना है। चाहे हम नीचे से करवाएं चाहे ऊपर से करवाएं। तो यहां पर हम नीचे वाले पॉइंट से करवा लेते हैं और ये न्यूट्रल के वायर को यहां जोड़ देते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने इस बल्ब को जोड़ दिया, यानी लोड वाले पॉइंट को जोड़ दिया। यानी घर में अगर ले जाएंगे तो बोर्ड में यही कनेक्शन ले जाएंगे। और इसको हमने जोड़ा कहां, ये बड़ी वाली पत्तियों में। देखिए ये ब्लैक वाला तार यहां जोड़ा है, फेस के लिए यहां पर हमने रेड जोड़ा। अब इससे होगा क्या, देखिए जब ये पोजीशन को, जब हम इस पॉइंट को ऐसे ऊपर की साइड में ऐसे घुमाएंगे तो इसमें देखिए ये यू आकार की पत्ती है ना, ऐसे करके ऐसे बनी है। और यहाँ पे एक यू आकार की पत्ती ऐसे भी है, यानी दो यू आकार की पत्ती इसमें लगा है, दो यहाँ लगा। जब हम इसको ऐसे ऊपर की साइड में घुमाएंगे तो देखिए ये होगा क्या, ये वाली यू आकार की पत्ती इस वाले पॉइंट को यहां से कनेक्ट कर रही है, यानी एक पोजीशन को दूसरे से कनेक्ट कर रही है। इससे क्या होगा, ये जो लाइट है फेस वाली यहां से आकर के इधर जाएगी और ये न्यूट्रल वाली लाइट यहां से आकर के इधर जाएगी, जो कि यहां के साथ कोई भी काम नहीं हो रहा है। मतलब उस समय खंबे की लाइट अगर हम ऊपर से इन करवाए हैं तो यहां वाली लाइट निकल करके हमारे घर में जाएगी। और जिस समय हम ऐसे खटका करेंगे बीच में तो कोई भी लाइट कहीं भी नहीं जा रही है। और जब हम इसको नीचे की करेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे कि अब ये नीचे वाला पॉइंट यहां से कनेक्ट है, ये वाला यहां से कनेक्ट है, ये वाली पत्ती छोड़ दी है, यानी इन दोनों को कनेक्ट नहीं करवा रही है। मतलब इस समय जो घर में लाइट जाएगी वो जनरेटर की जाएगी। चलिए एक बोर्ड है, इसमें हम लगा करके सप्लाई आपको चेक करवाते हैं। यहां पर तारों को हम थोड़ा सा इंसुलेटर को हटा लेते हैं। इस इंसुलेटर कटर के द्वारा हम इंसुलेटर को हटाते हैं और इसके द्वारा हम न्यूट्रल फेस इसमें देते हैं। देखिए अभी ये चेंजर नीचे के पोजीशन पे है, हम नीचे की साइड में इसके लिए न्यूट्रल और फेस दोनों दे देते हैं और देखते हैं हमारा बल्ब देखिए जल रहा है। इस समय हमारा बल्ब जल रहा है और अगर इसको हम घुमा करके ऐसे बीच वाले पोजीशन पे ले जाएं तो देखिए हमारा ये बल्ब ऑफ हो गया। देखिए यहाँ पर सप्लाई कट हो गई। और इस समय अगर ये खंबे की लाइट हमारी लगी भी होती, ये वाली लाइट, तो भी ये सप्लाई अभी ऑन नहीं होती। हम अभी आपको दिखाते हैं, इसको भी ऑन करके इसमें भी सप्लाई दे करके इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे सप्लाई दिया और यहाँ पर देखिए न्यूट्रल और फेस, इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। किसी में न्यूट्रल फेस चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं, इस तरह से हमने सप्लाई दिया। और जब हम इसको ऊपर की साइड में करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। देखिएगा इस प्रकार से, देखिए ये हमारा बल्ब ऑन हो गया। ये एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को सप्लाई दे रहा है और इस प्रकार से हमारा चेंज ओवर काम करता है। अब बात करते हैं कि अगर चेंज ओवर को दीवार में लगाना है तो हम इसको कैसे लगाएं। तो सबसे पहले नॉर्मल बात है, जान लीजिए ये इसका पीछे का पोजीशन है और 1 2 3 4 स्क्रू लगाने के लिए इसमें पॉइंट बने हुए हैं। आपको नॉर्मली क्या करना है, देखिए यहाँ पे चारों स्क्रू के ये वाले पॉइंट, ये छिद्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, स्क्रू लगा करके और दीवार में टाइट कर देना है। जैसे आप ड्रिल मार के, बीट लगा के, गुल्ली लगा के, स्क्रू लगा के, इस प्रकार से इसको हमें नॉर्मली टाइट करना है। अब दीवार में टाइट कर रहे हैं तो, और अगर किसी लकड़ी वगैरह में टाइट कर रहे हैं तो छोटा स्क्रू लगा करके भी आराम से काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चेंज ओवर का कनेक्शन कर सकते हैं। इस चेंज ओवर से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।